Hello everyone, welcome to free long term course on वेदांतु नीट मेड इजी। बच्चा लोग वेदांतु नीट मेड इजी में मैं आपकी मास्टर टीचर भूमिका मेहता, है ना। अब बच्चा लोग फटाफट से वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और उसके साथ साथ बेल आइकन को कर लो हिट और टर्न कर लो ऑल पे, ताकि जब जब हम लाइव आए, जब जब हम वीडियो अपलोड करें, आपके फोन की घंटी बजनी चाहिए, है ना। चलो इसी के साथ बच्चा लोग आज हम इस सेशन में क्या पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले सेशन में बच्चा हमने ऑलरेडी क्या खत्म किया, इफ यू रिमेंबर, हमने खत्म कर लिया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो अब इस सेशन में हम क्या करेंगे, इस सेशन में हम खत्म करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, प्लास्टिड जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड आएगा क्लोरोप्लास्ट, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे राइबोसोम, प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल, यस, एंड साइटोस्केलेटन, जैसे हमारे बॉडी का स्केलेटन होता है, हमारे सेल का स्केलेटन होगा और हम वो पढ़ने वाले, ठीक है। तो बच्चा लोग शुरू हो जाओ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 4। पहले पार्ट में क्या खत्म किया, प्रोकैरियोटिक सेल। सेकेंड पार्ट में यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। थर्ड पार्ट में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, और ये है हमारा पार्ट 4। ये वीडियो किसके काम में आएगा, जो नीट 2022 दे रहे और जो नीट 2023 दे रहे। तो बच्चा लोग फटाफट से वेदांतु नीट मेड इजी को क्या करोगे, सब्सक्राइब, एंड वीडियो को क्या करोगे, लाइक। इस पूरे सेशन के बच्चा अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आपको यहाँ पर भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिखेगा, उसको ज्वाइन करना मत भूलना, है ना। और इसी के साथ साथ बच्चा लोग टर्म 1 क्रैश कोर्स, जैसे आप सबको पता है सीबीएसई टर्म 1 जो है वो नजदीक आ रहा है, तो आपके टर्म 1 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी का पूरा सिलेबस, ठीक है, आई रिपीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस वुड बी कवर्ड इन दिस टर्म 1 क्रैश कोर्स। उसके साथ साथ आपको स्कूल एग्जाम्स के लिए तैयार भी किया जाएगा, आपके रिविजन कोर्सेज भी होंगे और टॉपिक स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्सेज भी होगा, और ये सब कुछ एट अ कॉस्ट ऑफ 2700 ओनली। आई रिपीट बच्चा, 2700 ओनली। क्या बात कर रहे हो, देखो 2700 में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आपको मिल रहा है लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लास, आपको मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज, आपको मिल रहा है असाइनमेंट्स हर लेक्चर के बाद सॉल्व करने के लिए, और हर एक लेक्चर के पीडीएफ नोट्स। उसी के साथ साथ आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा ड्यूरिंग द क्लास विद द हेल्प ऑफ क्लास टीचर एंड मास्टर टीचर, और आफ्टर द क्लास, बिफोर द क्लास विद द हेल्प ऑफ डाउट एक्सपर्ट्स। और ये सब कुछ आपको कितने में मिल रहा है, एवरीथिंग जस्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 2700, दैट्स इट, न कम न ज्यादा। और इन सब के लिए आपको कूपन कोड क्या यूज करना है बच्चा, ओनली BM Pro। BM Pro इज द कूपन कोड जो आपको यूज करना होगा इन ऑर्डर टू गेट द डिस्काउंट। 10,000 रुपीज इज द फीस, BM Pro कूपन कोड ऐड कर दिया मतलब 2700 होगा आपका फीस, है ना। इसी के साथ बच्चा आप चाहे नीट के लिए कोई भी कोर्स ले लो, ठीक है, नीट के लिए 11th स्टैंडर्ड में हो और 11th नीट 2023 वाला अगर आप बैच ले रहे हो, या 12th नीट 2022 वाला बैच ले रहे हो, या मंथन विच इज रिपीटर्स बैच वो ले रहे हो, इन ऑल पॉसिबल सिनेरियो आपका कूपन कोड क्या रहेगा, BM Pro, ठीक है। और इसी के साथ बच्चा JEE एडवांस रिजल्ट्स आ चुके हैं और वेदांतु ने ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट किया है, और इसके साथ बच्चा लोग नीट रिजल्ट्स भी आ चुके हैं वेदांतु के। जल्दी हम नीट रिजल्ट्स भी आपको यहीं पे बता देंगे, ताकि आप खुश हो जाओ कि यार वेदांतु JEE में तो इतना टॉप कर ही रहा है, नीट में भी देखो क्या कर रहा है यार। तो JEE एडवांस के रिजल्ट हम फटाफट से देख लेते बच्चा। 1500 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, जिसमें से 6% बच्चे कहाँ से, मतलब IIT के 6% बच्चे कहाँ से आएंगे, वेदांतु से। इंडिया के टॉप 1000 स्टूडेंट में से 5% बच्चे वेदांतु से। सो वी आर हियर फॉर रियल अचीवर्स, फॉर रियल वेदंस। और इसी के साथ बच्चे लोग हम इतने प्राउड फीलिंग के साथ बता रहे हैं, हर घर को बनाएंगे वेदांतु, हर घर, मतलब हम हर जगह, लेट द वर्ल्ड टर्न ऑरेंज, because orange is the new black है ना। so how's the josh is always high, so with that high josh बच्चा लोग let's make together सक्सेस स्टोरी, है ना। सो अब इसी सक्सेस स्टोरी के साथ मैं आपको बता दूं वेव प्लेटफॉर्म यूट्यूब से कैसा अलग है। तो हमने बोला वेव प्लेटफॉर्म इतना अलग है क्योंकि हमको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलता है टीचर्स के साथ, हमको डाउट सॉल्विंग मिलता है डाउट एक्सपर्ट, क्लास टीचर और मास्टर टीचर की मदद से,
कोई भी क्वेरी अगर आप हो तो आप ऑन मतलब कभी भी वी केयर को मैसेज कर दो, मेल कर दो, आपको तुरंत असिस्टेंस मिलता है। स्टार्टिंग के काफ़ी दिनों तक आपके पास SAM स्टूडेंट मैनेजर भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कैसे क्या होगा। और उसी के साथ साथ बच्चा अगर आप लॉन्ग टर्म बैच में जाते हो तो आपको वी प्रॉमिस भी मिलेगा, विच इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है आफ्टर ज्वाइनिंग वेदांतु, तो वेदांतु आपको अपनी कोर्स फी वापस मिलेगा। ये है वेदांतु का इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। और बच्चा लोग सबसे बड़ी बात जो सबसे जरूरी है, फॉरगेट अबाउट वन टू वन इंटरैक्शन, फॉरगेट अबाउट डाउट सॉल्विंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको बेस्ट टीचर मिल रहे हैं और बेस्ट स्टडी मटेरियल मिल रहा है। बच्चा आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आपको सही गुरु और सही रास्ता ना बताया गया ना, तो आप कहीं पे भी पार नहीं कर पाओगे अपने आप को। तो उसी तरीके से बच्चा आपको एक बेस्ट टीचर जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दे और एक ऐसा स्टडी मटेरियल जिसपे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, अगर वो चाहिए तो वेदांतु इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट इट। तो बच्चा लोग इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। एंड व्हाट आर वी स्टार्टिंग विद, जैसे हमने डिस्कस किया था, हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे और साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे। तो इसी के लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। इफ आई टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन रहेगा, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या रहेगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये देखो, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। एक रहेगा इनके पास आउटर मेम्ब्रेन और एक रहेगा इनके पास इनर मेम्ब्रेन, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या रहेगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन से जो अंदर होता है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया का ल्यूमेन, जिसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमने बोल दिया अगर आप आउटर मेम्ब्रेन देखो तो वो तो बेचारा सीधा साधा था, लेकिन इनर मेम्ब्रेन का क्या, इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोल्डिंग्स दिखेंगे कुछ इस तरीके से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और इन फोल्डिंग्स को आप क्या नाम दोगे, इन फोल्डिंग्स को हम नाम देंगे क्रिस्टे। क्या नाम दे दिया आपने, क्रिस्टे। इसी क्रिस्टे के ऊपर आपको यहां पर क्या दिखेंगे, ऐसे बल्ब जैसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इन बल्ब जैसे स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलोगे, हमने बोला यही तो है वो साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, यही तो है वो जहां पर एटीपी बनेगा, और यही तो है वो जो पावर हाउस का काम करता है। और ये कौन है, कौन है, कौन है, तो हमने बोला ये है ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम ऑल्सो नोन एज F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल बोलो या ऑक्सीजोम बोलो, वो यही है। आर यू गेटिंग इट? इफ यस देन लाइक द वीडियो। तो हमने क्या क्या बोला, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में कितने, सिंगल बोला, सिंगुलर टर्म बोला माइटोकॉन्ड्रियम, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोला तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, और आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस है वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर मेम्ब्रेन से अंदर जो जगह है वो मैट्रिक्स। तो ल्यूमेन बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। फिर हमने बोला कि इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ फोल्डिंग्स होगा जिसको आप बोलोगे क्रिस्टे, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। यही क्रिस्टे पर आपको क्या मिलेगा, ठीक है, तो हमने बोला यही क्रिस्टे पर आपको मिलेगा साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड पावर हाउस ऑफ द सेल। सिंपल, क्लियर, परफेक्ट। तो हमने बोल दिया, इसी के साथ हम जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो अब बच्चा लोग अच्छे से देखना, ठीक है, व्हाट आर यू गोइंग टू सी। ये देखो, सबसे पहले ये वाला पार्ट, ये वाला जो आपको मेम्ब्रेन मिल रहा है ना, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर यहां पर ये वाला जो आपको मेम्ब्रेन मिल रहा है ना, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये होता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन में क्या दिख रहा है, तो हमने बोला इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि यहां पर इनवर्ड फोल्डिंग्स है। ये देखो, ये इनवर्ड फोल्डिंग है ना। सो व्हाट डू यू सी इज देयर आर इनवर्ड फोल्डिंग्स, और इन्हीं इनवर्ड फोल्डिंग्स को, ये ब्लैक में मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर कट दिख जाए। देखो, ये इनवर्ड फोल्डिंग्स, और इन्हीं इनवर्ड फोल्डिंग्स को आप क्या बोलोगे, यू कॉल इट एज क्रिस्टे, जो यहाँ पे भी दिया है। तो देयर इज आउटर मेम्ब्रेन, देयर इज इनर मेम्ब्रेन एंड देयर इज क्रिस्टे, ठीक है। क्रिस्टे से अंदर जो आपको पूरा ऐसा ब्लू स्विमिंग पूल जैसा दिख रहा है वो होता है मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। इसी मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। एक, क्रिस्टे से जुड़े हुए ऑक्सीजोम्स,
ठीक है। दूसरा, तो दूसरा क्या था, तो हमने बोला दूसरा देयर विल बी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जहां वो, या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जहां वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इंटरमेम्ब्रेन फ्लूइड या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। नेक्स्ट, फिर हमने बोल दिया एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स, जिसको हम ऑक्सीजोम या F1 पार्टिकल बोलते हैं। ओके, F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम बोलेंगे, एज सिंपल एज दैट। उसके अलावा व्हाट डू यू हैव, तो हमने बोला उसके अलावा देयर आर राइबोसोम्स प्रेजेंट। अब बच्चा लोग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ऑल्दो ये माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ यूकैरियोटिक सेल, लेकिन ये 80S के बदले 70S रहेगा। याद रखो, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट, लेकिन सेल ऑर्गेनल वाले जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं। रीजन, ऐसा बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल था और अब इवॉल्व होने के बाद वो यूकैरियोटिक सेल का एक सेल ऑर्गेनल बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा देयर विल बी ग्रैन्यूल्स, देयर विल बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, तो अपना खुद का इनके पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट रहेगा। दैट इज द रीजन माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस, क्योंकि वो खुद का डीएनए खुद रखता है, खुद का राइबोसोम खुद रखता है, लेकिन इट कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द सेल अलोन, वो सेल के बाहर इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको सेमी ऑटोनॉमस। क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनॉमस, सिंपल। चलो इसी के साथ बच्चा लोग, इफ आई टॉक अबाउट प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स में क्या क्या याद करना है। प्लास्टिड्स नॉर्मली प्लांट सेल्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में मिलेगा, जैसे कि यूग्लिनोइड्स। प्लास्टिड्स के अलग अलग टाइप कितने, 3, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अभी ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो ल्यूकोप्लास्ट कैसा रहेगा, ल्यूकोप्लास्ट विल बी कलरलेस प्लास्टिड्स। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कैसे है, बिना कलर के, क्योंकि ल्यूको का मतलब ही होता है व्हाइट, तो कलरलेस प्लास्टिड्स। इनके अंदर क्या काम, फिर ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, न्यूट्रिएंट स्टोर करेगा, स्टोरेज बॉडीज है बेसिकली ये। अगर ये शुगर स्टोर करेगा, जैसे कि स्टार्च, तो हम इसको बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। अगर ये ऑयल या फैट स्टोर करता है, ठीक है, तेल वगैरह जैसे ऑयल ड्रॉपलेट्स या फैट्स ड्रॉपलेट्स, तो हम इसको बोलेंगे इलियोप्लास्ट। और अगर ये प्रोटीन स्टोर करता है तो हम उसको बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट। स्टार्च ग्रैन्यूल्स है अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन्स है तो एल्यूरोप्लास्ट, और अगर फैट्स है तो इलियोप्लास्ट, सिंपल। नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट। बच्चा लोग अच्छे से सुन लो, ठीक है, प्लास्टिड के 3 टाइप बोले थे, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, अब आते हैं क्रोमो। क्रोमा या क्रोम का मतलब होता है कलर, मतलब ये प्लास्टिड वो होगा जिसमें अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट है, या जो रंगीन है, कलरफुल है, बस तुम्हारी तरह, है ना, क्योंकि जिंदगी रंगीन होनी चाहिए। तो अब हमने बोला क्रोमोप्लास्ट क्या रहेगा, क्रोमोप्लास्ट वो है जिसमें रेड, येलो, ग्रीन नहीं, रेड, येलो, ऑरेंज जैसे अलग अलग कलर के पिगमेंट्स है। जैसे कि येलो कलर में रहेगा कैरोटीन या फिर मे बी ज़ैंथोफिल, ठीक है, ऑरेंजिश कलर में आपको मिलेगा कैरोटीन, फिर बाकी भी बहुत सारे पिगमेंट्स है बच्चा, जो जैसे अलग अलग कलर्स के पिगमेंट्स रहेंगे, एंड ऑल ऑफ देम आर टुगेदर नोन एज क्रोमोप्लास्ट। वैसे ही अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो क्या बोलोगे, ये देखो बच्चा, यहाँ पे आपको इमेज दिख जाएगा, ठीक है, कैन यू सी, ये प्रोप्लास्टिड है जो आगे जाके प्लास्टिड बनता है। देन देयर इज ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में अगर फैट स्टोर होता है, फैट ड्रॉपलेट्स की वजह से इलियोप्लास्ट। अगर स्टार्च ग्रैन्यूल स्टोर होते हैं तो अमाइलोप्लास्ट। अगर कलर स्टोर करते हो तो क्रोमोप्लास्ट। ओके, देन कमिंग नेक्स्ट, अच्छा सॉरी इलियोप्लास्ट था ना, मैंने इटियोप्लास्ट पे उसको टिक कर दिया, माय मिस्टेक। ओके, इलियोप्लास्ट। ओके, फिर हमने बोला अगर प्रोटीन स्टोर करता है तो आप उसको क्या बोलोगे, एल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटीनोप्लास्ट। और अगर वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल रखता है तो क्लोरोप्लास्ट, सिंपल। चलो आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो डबल मेम्ब्रेन रहेगा, जिसके पास अपना खुद का डीएनए रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जिसको हम बोलेंगे प्लास्टिडोम। ओके, सो व्हाट इज प्लास्टिडोम, प्लास्टिडोम इज क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ctDNA भी बोलते हैं उसको, दैट इज क्लोरोप्लास्ट डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, कितने मेम्ब्रेन होते हैं इसमें, 2 डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक आउटर एक इनर। और उसी के साथ साथ बच्चा इसमें क्लोरोफिल तो रहेगा जैसे नाम में पता है, लेकिन उसके साथ कैरोटिनॉइड्स भी रहेगा। क्यों, तो कैरोटिनॉइड प्रिवेंट करेगा
ओके, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, मतलब सनलाइट की वजह से जो क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज होके मर सकता है उसको रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए कैरोटिनॉइड्स होता है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट, इनर मेम्ब्रेन जो रहेगा, ओके, उसके अंदर जगह होगी जिसको आप बोलोगे स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स। क्या बोलोगे आप? स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट, इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे गोनी या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको हम बोलते हैं थाइलोकॉइड्स। ओके, थाइलोकॉइड्स जो रहेंगे वो मेम्ब्रेन के फ्लैट स्ट्रक्चर्स है और ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे कॉइल अप होते हैं या पाइल अप होते हैं या स्टैक होते हैं। जब वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसा स्टैक में अरेंज होता है, जैसे कि एक के ऊपर एक सिक्के रखे होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ग्राना, ग्रैनम, सिंगुलर ग्रैनम, बहुत सारे हैं तो ग्राना। और ये ग्राना जब एक दूसरे से कनेक्ट होने लग गए तो वो होगा इंटरग्राना थाइलोकॉइड्स। क्या बोला हमने? इंटरग्रानल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट, फिर हमने बोल दिया ओके, अगर दो अलग अलग ग्राना को कनेक्ट करने वाला कोई लैमेले है या कोई स्ट्रक्चर है, ओके, तो हमने बोला उसका नाम क्या रहेगा? इंटरग्रानल लैमेले या इंटरग्रानल थाइलोकॉइड्स या स्ट्रोमा लैमेले। ओके, ये यहाँ पे अच्छे से अगर आप इमेज देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये देखो, सबसे पहले ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन और ये इन दोनों के बीच का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसी के साथ साथ बच्चा आपको ये दिख जाएगा, दिस इज वन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज थाइलोकॉइड। ऐसे बहुत सारे थाइलोकॉइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे एंड देन यू कॉल इट एज ग्रैनम। ओके, नेक्स्ट, अभी ये देखो, ये पहला वाला ग्रैनम, ये दूसरा वाला ग्रैनम, ये तीसरा वाला ग्रैनम, ये चौथे वाला। अभी इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट होना था, तो कैसे कनेक्ट हो? तो हमने बोला इन ऑर्डर टू कनेक्ट यू विल हैव दिस लेयर, और इस लेयर को हम क्या नाम देंगे? इसको हम बोलेंगे इंटरग्राना लैमेले या फिर स्ट्रोमा लैमेले। क्या नाम दिया हमने? इंटरग्राना लैमेले या फिर स्ट्रोमा लैमेले। इधर जो इंटरनल मेम्ब्रेन दिया है ना, वो इंटरग्राना लैमेले और स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, नेक्स्ट, फिर हमने बोला और क्या याद रखने लायक है? और ये कि इनके पास खुद का डीएनए होगा जिसको हम बोलेंगे ctDNA, ऑल्सो नोन एज, क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, क्या नाम दिया? याद आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं बता देती हूँ, ऑल्सो नोन एज ctDNA या फिर प्लास्टिडोम। क्लियर, सिंपल। और वो जो मैट्रिक्स था उसको हमने नाम दिया है स्ट्रोमा। क्लियर इनफ? तो सिंगल सिंगल थाइलोकॉइड एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया तो ग्रानम या फिर ग्राना, ऐसे बहुत सारे ग्राना कनेक्ट होंगे तो इंटरग्राना लैमेले। नेक्स्ट, फिर हमने क्या बोला? हमने बोला डीएनए रहेगा उनके पास खुद का, प्लास्टिडोम या फिर इसीलिए क्लोरोप्लास्ट वाले क्लोरोफिल वाले प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट बोलोगे। ओके, एंड उसमें जो डीएनए प्रेजेंट रहेगा उसको आप क्या बोलोगे? प्लास्टिडोम। परफेक्टली क्लियर। चलो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं टू राइबोसोम। नाउ व्हाट इज राइबोसोम? राइबोसोम्स छोटे होते हैं, ओके, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओके, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा छोटे हैं बट आर कॉम्प्लेक्स। किस चीज में? स्ट्रक्चर और कंपोजिशन दोनों में। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सब यूनिट 30s है, बड़ा सब यूनिट 50s है, तो टुगेदर ये कितने बन गए? 70s। ओके, अब ये कैसे? तो हमने बोला उसका सिंपल सा रीजन है, पहले स्मॉल सब यूनिट को हमने डेंसिटी देखा 30s दे रहा है, फिर लार्ज सब यूनिट का डेंसिटी देखा 50s दे रहा है, और फिर दोनों का साथ में हमने क्या देख लिया? तो हमने बोला दोनों का हमने साथ में क्या देखा? डेंसिटी, तो 70s हो गया। तो ये नहीं सोचना भैया हमारा मैथ्स कमजोर है, 50 + 30 तो 80 होता है। नहीं 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 नहीं, प्लीज मेक श्योर कि 50 + 30 80 होता है, बट डेंसिटीज को हम ऐड नहीं करते। ठीक है, डेंसिटीज को ऐड नहीं किया जाता, इट इज 70s। परफेक्ट। नेक्स्ट, अब याद रखोगे बच्चा ये किसके लिए जाएगा? ये जाएगा फॉर, अरे यार स्पेलिंग एरर हो गया, ये जाएगा फॉर प्रोकैरियोट्स ओनली। हंसना नहीं, मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर लेती हूँ, ठीक है? तो बच्चा लोग तुमने हंसने का नहीं, हंसता हुआ देखा ना, मैं तो स्क्रीन से निकल के मारेगी तुमको, रुको तुम। ये किसके लिए था? प्रोकैरियोट्स। अगर कभी तुम्हारे नसीब खराब हो और एग्जाम में पूछ लिया कि भैया बताओ जरा यूकैरियोट में क्या, तो याद रखो स्मॉल सब यूनिट का जाएगा 40s, लार्ज सब यूनिट का जाएगा 60s और टोटल जाएगा 80s।
ठीक है, तो वहां जाके मेरे को याद करना, मिस आपने जो पढ़ाया था ना वो आया था एग्जाम में, हमको आता है अब। ठीक है, तो क्या बोलोगे, यूकैरियोट के केस में स्मॉल सब यूनिट 40s, ओके, लार्ज सब यूनिट जो है वो जाएगा आपका एज स्मॉल सब यूनिट 40s, लार्ज सब यूनिट 60s, टोटल 80s। ठीक है, अब यूकैरियोट में कहाँ मिलेगा, ओनली इन द साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल के अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s राइबोसोम मिलेगा। परफेक्ट, चाहे राइबोसोम 70s हो चाहे राइबोसोम 80s हो, उनका काम क्या रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और अगर आप सोचे हो राइबोसोम किस चीज से बना है, तो मैं आपको बता दूं, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ, ठीक है, किस चीज से बना है राइबोसोम, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन। कौन सा आरएनए, आरआरएनए, सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला राइबोसोम किस पे अटैच होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एमआरएनए पे, तो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट के बीच में एमआरएनए आ जाता है ना। तो अगर स्मॉल और लार्ज सब यूनिट के बीच में एमआरएनए आता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट, ठीक है, ये स्मॉल सब यूनिट, अच्छा यहाँ दिया हुआ है, और ये बीच में कौन है, एमआरएनए। अगर एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम क्या रहेगा, इट क्लियरली मींस एक ही एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, सिंपल। चलो नेक्स्ट, राइबोसोम और कहां मिलेगा आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी रहेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी एसोसिएटेड रहेगा। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट साइटोस्केलेटन, ठीक है, तो हमने बोला साइटोस्केलेटन में क्या रहेगा, साइटोस्केलेटन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भैया ये तुम्हारे सेल को एक रिजिड शेप देता है, सो इट हेल्प्स टू मेंटेन शेप ऑफ द सेल। नेक्स्ट, ये प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स है, जैसे कि आपने कभी नाम सुना होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, ओके, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये हमारे साइटोस्केलेटन का हिस्सा होता है। ये न्यूक्लियस से निकलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाएगा ताकि सेल पिचक ना जाए। ये पूरा पूरा नेटवर्क होता है, जैसे हमारे बॉडी में हर जगह बोन्स का नेटवर्क जाता है ताकि आपका बॉडी पिचक ना जाए, ठीक है, वैसे ही हमारे सेल के अंदर सेल को एक रिजिड शेप देने के लिए, एक स्ट्रक्चर देने के लिए, सेल के एक्सटेंशंस के लिए साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है, जो नॉर्मली प्रोटीनेशियस फिलामेंट से ही बनता है। इसके अलावा वो मोटिलिटी, सेल के अंदर केमिकल्स को मूव करने के लिए, इसके लिए भी साइटोस्केलेटन चाहिए, सेल के मोटिलिटी के लिए भी साइटोस्केलेटन चाहिए, और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी साइटोस्केलेटन चाहिए। तो साइटोस्केलेटन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनसाइड द सेल, है ना। अब ये देखो, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ओके, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। क्या क्या बोला हमने, माइक्रोफिलामेंट्स, intermediate filaments and microtubules, these are 3 different types of cytoskeleton present। तो अच्छे से देख लो बच्चा लोग, साइटोस्केलेटन के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला, पूरे साइटोप्लाज्म में नेटवर्क बनेगा, प्रोटीनेशियस फिलामेंट से बना है, पूरे न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करेगा, और इसका काम क्या रहेगा, टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, सेल को एक मोटिलिटी देना, सेल के अंदर मूवमेंट करना केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स या वेसिकल्स का, और हाँ, मैकेनिकल सपोर्ट देना। सिंपल, क्लियर। कितने टाइप के साइटोस्केलेटन याद करोगे, 3, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, जो स्पिंडल फाइबर बनता है जो माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो बच्चा लोग, इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इज वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। बच्चा लोग, पहले हम जो 1 मंथ का ट्रायल देते थे 3-3.5 हज़ार लेके, अब वही आपको 1 मंथ का ट्रायल, ठीक है, भले यहाँ लिखा है ट्राई फॉर 15 डेज बच्चा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, इट इज फॉर 1 मंथ। क्यों, क्योंकि BM Pro कूपन कोड यूज करने पे 15 डेज एक्स्ट्रा फ्री मिलता है यार। तो कितने में दे रहे हैं हम उसको 1 मंथ के लिए, 1 मंथ विल गो फॉर 1800 इन केस ऑफ रिपीटर्स बैच, ठीक है। ना मैं इसको रिपीटर्स बोलूंगी, ना मैं इसको ड्रॉपर्स बोलूंगी, मैं इसको बोलती हूँ मंथन बैच, ठीक है। मंथन करेंगे हम नीट को फिर क्रैक करने का। ये मेरे करेजियस बच्चे हैं जो अपने आप को एक सेकेंड चांस देने के लिए रेडी हुए हैं, और इन्हीं करेजियस बच्चों के लिए, इन्हीं मंथन बैचेस के लिए हमने पूरे 1 महीने की फीस कितनी कर रखी है, 1800 रुपये। 1800 रुपये में आपको पूरा 1 महीना पढ़ाई करने मिलेगा।
तत्व नोट्स यूज करने मिलेगा, आपको लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन कोचिंग मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का प्रिपरेशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको समझ में आएगा टेस्ट की क्वालिटी क्या है, नोट्स की क्वालिटी क्या है, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट्स मिलेंगे, क्लास टीचर डाउट कैसे सॉल्व करते हैं, मास्टर टीचर के साथ डाउट सॉल्विंग क्या होता है, और डाउट एक्सपर्ट्स के साथ डाउट सॉल्विंग क्या होता है, ये सब कुछ आपको एक्सपीरियंस करने मिल रहा है बच्चा लोग एट अ कॉस्ट ऑफ 1800 ओनली। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ आप फीस भर रहे हो 15 दिन के, ठीक है, आप कितने दिन के लिए फीस भर रहे हो, फॉर 15 डेज, लेकिन आपको 15 दिन एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है, एब्सोल्युटली फ्री। क्यों? क्योंकि आपने क्या अप्लाई किया था, कूपन कोड BM Pro। फिर भी आपकी फीस होती है 2000, लेकिन आपको 1800 में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल रहा है ऑन अप्लाइंग द कूपन कोड BM Pro। तो बच्चा लोग डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड BM Pro एंड अवेल योर बेनिफिट्स। ठीक है, 1800 रुपए में बच्चा क्या चाहिए आपको, सोचो, एक महीने तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी असाइनमेंट्स नोट्स तत्व बुक्स, उसके साथ साथ आपका क्या मिलेगा, आपको व्हाट डू वी कॉल इट एज टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस रिपोर्ट, उसी के साथ साथ डाउट सॉल्विंग, इतना सब कुछ ओनली एट अ कॉस्ट ऑफ 1800। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वेदांतु से इंप्रूवमेंट मिल रहा है, नहीं मुझे पढ़ना चाहिए यहीं से, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो और कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हो। इसी के साथ बच्चा मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ जो क्लास टीचर आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे, जो मास्टर टीचर्स पढ़ा रहे, तो वो बेहतरीन मास्टर टीचर्स है बच्चा, यू कैन नॉट डाउट देम इवन 1%। इतने बेहतरीन मास्टर टीचर से बच्चा कोटा से पढ़ाए हुए, मतलब जिन्होंने कोटा में जाके पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने मुंबई दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पढ़ाया हुआ है, वो टीचर्स आपको अपने घर पे आके पढ़ा रहे यार। व्हाट एल्स डू वी एक्सपेक्ट, और क्या ही चाहिए यार, है ना। तो बच्चा लोग चलो इसी के साथ अगर आप नॉर्मल रेगुलर नीट 2022 दे रहे हो, ठीक है, नॉट ड्रॉपर बैच, रेगुलर बैचेस, नॉट मंथन बैच, हमारा नॉर्मल बैचेस जिसको हम बोलते हैं संकल्प बैच। ठीक है, अगर आप संकल्प बैच में एनरोल करना चाहते हो विच इज आर रेगुलर बैचेस, तो उसके लिए आपका 1 मंथ का फीस कितना जाएगा, 1530। आई रिपीट, कितना बोला मैंने, 1530। दिस इज फॉर रेगुलर संकल्प बैचेस, नो रिपीटर बैच, नो मंथन बैच, ओनली फॉर रेगुलर नीट 2022 बैचेस। ठीक है, सारी फैसिलिटीज सेम टू सेम रहेगी बच्चा, द फीस इज डिफरेंट, दैट इज 1530। इन दोनों के लिए, चाहे मंथन बैच हो चाहे संकल्प बैच हो, दोनों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा ऑन BM Pro कूपन कोड एंड 15 डेज का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगा। ठीक है, तो 1530 इज योर फीस एंड कूपन कोड क्या रहेगा, BM Pro। ठीक है, तो इसी के साथ साथ बच्चा लोग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस विच इज नथिंग एल्स बट, अगर आप लॉन्ग टर्म बैच लेते हो तो आपने हमको एक प्रॉमिस करना है कि भैया आप 75% अटेंडेंस दोगे इन लेक्चर्स एंड 75% अटेंडेंस दोगे इन टेस्ट, और हम आपको एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी इंप्रूवमेंट अब हमारे पास है, आप डेफिनेटली इंप्रूव करोगे। आप एक बात सोच लो बच्चा, अगर आप कितने भी ढीठ हो ना पढ़ने के लिए, फिर भी अगर आप 75% क्लास में ध्यान देते हो, अगर आप 75% टेस्ट देते हो, तो डेफिनेटली कुछ तो दिमाग में जाएगा, और हमारे जैसे मास्टर टीचर्स है, आई डोंट थिंक कुछ तो जाएगा, आई थिंक बहुत कुछ आपके दिमाग में जाएगा, और इस बहुत कुछ के साथ साथ अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो क्या ही बात हुआ। तो आप मेहनत करो, हम मेहनत करेंगे, और फिर देखते हैं कि कैसे इंप्रूवमेंट नहीं होता है, कैसे आपके नीट के मार्क्स नहीं बढ़ते, कैसे आपको अपना गोल फुलफिल नहीं करने होता है। डेफिनेटली होगा, और अगर फिर भी आपका गोल फुलफिल नहीं होता, आपको अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, तो बच्चा आपकी पूरी कोर्स फी वेदांतु आपको रिटर्न देगा विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। Simple as that. Vedantu will keep its own promise. You have to keep your promise. That is you have to study. अगर आप इनमें से कोई भी पेड कोर्सेज नहीं ले सकते हो, फाइनेंशियली आप उतने अच्छे स्टेट में नहीं हो, कोई बात नहीं, Vedantu is teaching to you free on Vedantu's Neat Made Easy वाला channel. So Vedantu Neat Made Easy बच्चा, the V family is with you always. What are we asking for? Just one like, just one share and just subscription to Vedantu Neat Made Easy. तो इतना कर लो बच्चा, आपको हम पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाएंगे ऑन यूट्यूब का एक ही डिसएडवांटेज है बच्चा, मैं आपके साथ 1-to-1 इंटरैक्ट नहीं कर पाऊंगी और आपके मॉक टेस्ट नहीं ले पाऊंगी, बट बाकी सब कुछ एज इट इज। ठीक है, तो बच्चा लोग इसी के साथ आज के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। टेक केयर एंड स्टे सेफ।